23 सितंबर को एक महाछात्र आंदोलन रखा गया है। तो इस आंदोलन के पहले ही बीएसएससी ने रविवार को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें ये बताया गया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराया जाएगा। तो एक तरह से हम लोग के आंदोलन की जीत पहले ही हो चुकी है, लेकिन बीएसएससी का ये जो नोटिस है ये कहीं ना कहीं छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए है। क्योंकि हम लोग का जो डिमांड था कि काउंसलिंग का डेट घोषित किया जाए, तो बीएसएससी ने ऐसा आंदोलन से पहले ही कर दिया। आंदोलन के दबाव में आके आंदोलन से पहले ही वो चीज़ कर दिया, काउंसलिंग का समय बता दिया कि कब काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन जो नोटिस जारी हुआ है उसमें कई तरह से संदेह पैदा होता है और कहीं ना कहीं आयोग की मंशा पे भी संदेह पैदा होता है। क्योंकि आयोग ने कहा है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, तो नवंबर प्रथम सप्ताह में 4 नवंबर को दीपावली है, उसके बाद भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ, बहुत सारा पर्व है। तो कैसे ये प्रथम सप्ताह में शुरू करेगी। और दूसरी बात कि बीएसएससी ने जो कहा है कि 1218 नए अभ्यर्थी जो पीटी पास किए हैं, जो तकनीकी कारणों से फेल हो गए थे, तो ये किस तरह के लोग हैं, ये सही में हैं या फर्जी कैंडिडेट है, पैसा लेके इन लोग को इन करवाया गया है या सचमुच में आयोग से गलती हुई थी। तो ये तो बहुत बड़े स्तर पे जांच का विषय है। तो हम लोग का अब जो डिमांड है 23 सितंबर के आंदोलन का, तो हम लोग का ये डिमांड है कि आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि जो ये 1218 अभ्यर्थी जो अब पीटी सफल हुए हैं, तो आखिर बीएसएससी ने डाटा चेक कब किया था और डाटा चेक बीएसएससी ने किसका किया था। बीएसएससी का कहना है कि काउंसलिंग के लिए डाटा चेक हो रहा था, तो काउंसलिंग के लिए किसका डाटा चेक किया जाएगा? जो मेंस परीक्षा पास होंगे उन्हीं का डाटा चेक किया जाएगा। तो फिर ये पीटी फेल वाले का डाटा चेक बीएसएससी ने कैसे किया? तो यहाँ पे संदेह पैदा होता है। और ये इतने सालों से बीएसएससी क्या कर रही थी? जब अब काउंसलिंग और फाइनल रिजल्ट का समय आया, अब ज्वाइनिंग देने का समय आया, तब ये चेक कर रहे हैं कि किनका क्या गलती था, और अब ये डाटा चेक कर रहे हैं। इनको तो पीटी परीक्षा से पहले डाटा चेक करना चाहिए था सबका, तो अब ये डाटा चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि आखिर क्या वजह है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले तो हम लोग का डिमांड सिर्फ बीएसएससी से था, लेकिन अब हम लोग का डिमांड है सीधे सरकार से है। बीएसएससी से तो है ही, लेकिन अब सीधे हमारा डिमांड, हम लोग का जो डिमांड है वो सरकार से, क्योंकि बीएसएससी से अब कुछ होने वाला नहीं है। बीएसएससी जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है। तो अब हम लोग का डिमांड सरकार से है कि सरकार इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करे और सरकार अध्यक्ष और सचिव को आदेश दे कि जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करे। और सरकार से हम ये भी मांग करेंगे 23 सितंबर को हम लोग कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि पता चले कि बीएसएससी के अंदर क्या गड़बड़ियां हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है। और सरकार से यह भी मांग किया जाएगा 23 सितंबर के आंदोलन में कि सचिव और अध्यक्ष को हटाया जाए, क्योंकि ये एकदम निकम्मा है, इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा है। और संभवतः जनवरी में सचिव भी रिटायर करने वाले हैं, जिससे की जानकारी मिल रही है। तो हो सकता है ये जानबूझ के टाइम पास कर रहे हो कि हम जनवरी में किसी तरह रिटायर हो जाएं, अपना इससे पीछा छुड़ा लें। तो हम लोग इसके चक्कर में जो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ये लोग पिसा रहे हैं, इन लोग का मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं ये लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब डिमांड करेंगे कि आपको 1218 अभ्यर्थियों का मेंस लेना, आप लीजिए, लेकिन इन लोगों का काउंसलिंग आप करवाते रहिए। अक्टूबर में काउंसलिंग करवा लीजिए इन लोग का, जो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो आप सीट से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लोगों का इनमें से काउंसलिंग करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग करवाने का ये मतलब तो है ना कि आप जॉब दे रहे हैं। तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए ऐसे लोगों का, सीट से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लोगों का। और 12 से 18 का आपको मेंस लेना है तो मेंस लीजिए, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो आप कीजिए, उसके बाद उसमें जो सफल होगी उनका भी काउंसलिंग करवाइएगा, और उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट निकालिएगा। तो इसमें क्या आपत्ति है? आखिर आपको काउंसलिंग कराने में भी तो समय लगेगा। और इसीलिए अब हम लोग का डिमांड सरकार से है, सीधे सरकार से है। पहले था कि सिर्फ बीएसएससी था, और अब हम लोग का डिमांड सरकार से है। और अब हम लोग अब इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठवाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी खबर है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से, ये नेशनल चैनल पे भी चले। क्योंकि अभी तक होता क्या है कि यूट्यूब चैनल ही चलाते हैं इन खबरों को, लोकल टीवी चैनल पे भी नहीं चल पाता है और नेशनल चैनल पे भी नहीं चल पाता है। तो अब हम लोगों ने जो भी आंदोलन में शुरू से सक्रिय रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी लोग, उन सभी लोगों से कल दिन भर हम लोगों ने बातचीत किया आपस में। उसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि अब हम लोग बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन न करके 23 सितंबर को 11 बजे से गर्दनी बाग धरना स्थल पे आंदोलन करेंगे। और गर्दनी बाग का जगह इसलिए चुना गया है क्योंकि बहुत सारे नेशनल टीवी चैनल वालों से भी हम लोगों ने बात किया है, तो उन लोगों का भी कहना है कि गर्दनी बाग धरना स्थल अगर आप रहते हैं वहाँ पे,
तो हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन बीएसएससी ऑफिस आना हम लोग के लिए ज़्यादा कठिन है, नहीं भी आ सकते हैं। और पहले भी आंदोलन देखे हैं कि बहुत बार आंदोलन हुआ है बीएसएससी ऑफिस में, तो नेशनल टीवी चैनल वाले नहीं आते हैं वहाँ। तो इसलिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम लोग धरना देंगे ताकि नेशनल चैनल वाले वहाँ आवे और हम लोग का मुद्दा नेशनल स्तर पे उठे और सरकार पे दबाव बने, ताकि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और विपक्षी पार्टियां भी इसमें हस्तक्षेप करें, सारे नेतागण हस्तक्षेप करें, चाहे वो सरकार के मंत्री विधायक हो या विपक्षी दल के नेता हो, सभी लोग इसमें हस्तक्षेप करें और इस मुद्दे को उठाया जाए, चारों तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाए। सत्ता पक्ष के लोग भी उठाए, विपक्ष के लोग भी उठाए, नेशनल टीवी चैनल वाले भी उठाए, लोकल टीवी चैनल वाले भी उठाए, लोकल यूट्यूब चैनल भी उठाए, अखबार वाले भी उठाए। तो इसलिए गर्दनीबाग का जगह चुना गया है। और जो जॉब में है उन लोग का भी कहना था कि आप गर्दनीबाग रखिए, बीएसएससी ऑफिस आने में थोड़ा उन लोग को हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि वो लोग जॉब में है। तो इसीलिए सर्वसम्मति से गर्दनीबाग का जगह रखा गया है ताकि नेशनल स्तर पे इस मुद्दे को हम लोग उठा सके। और हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाए, तो आप लोग साथ दीजिए। और 23 सितंबर को 11 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। और अगर कहीं आपको आने में दिक्कत हो, जो भी हो, कोई समस्या हो या कुछ पूछना हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 7282005656। ये मेरा नंबर है, आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए। और मास्क लगा के आप लोग जरूर आइएगा, कोशिश कीजिए कि डबल मास्क हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। डबल मास्क लगा के आइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग को रहना है। और हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक है, बिल्कुल अहिंसक आंदोलन होगा और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी हमारा डिमांड है वो सारा डिमांड उसमें उठाया जाएगा। और जितने भी आप लोग हैं, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, चाहे वो बीएसएससी के परीक्षार्थी हों, सिपाही भर्ती के हों, दरोगा बहाली के हों, अमीन बहाली के हों, टीटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थी हों, आप सभी लोग आइए। बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को अब एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा सरकार जो है और आयोग फूट डालो और धांधली करो की नीति पे चल रही है। तो इसलिए अब हम सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप तमाम परीक्षार्थियों से अपील है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करते हो, आप सभी लोग एकजुट होकर 23 सितंबर को इस महाधरना में आइए। गर्दनीबाग 11 बजे जरूर आप लोग पहुंचिए ताकि हम लोग अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाए। और अगर हम आप अभी इस अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये बहाली जल्द पूरी नहीं होगी। और भविष्य में अगर हमसे कोई सवाल करेगा कि 7 साल से एक वैकेंसी पूरी नहीं हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, तो उस समय हम लोग क्या जवाब देंगे। तो इसलिए अपनी अंतरात्मा से भी पूछिए कि क्या 7 साल में एक बहाली पूरी नहीं हुई तो उसके लिए हम लोग को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, क्या उसके लिए हम लोग को एक दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए। और हमें